हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अ न्यू एपिसोड। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां जाओ के पापा जाओ के जन्म होने का वेट कर रहे होते हैं, जहां पे जाओ का जन्म हो जाता है और जाओ की आवाज़ में हमें सुनाई दिया जाता है, जहां पे वो बोलती है कि हमारे दोनों फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थे जब हम लोग दोनों जन्म हुआ था। मैं सबसे पहले जन्म हुई थी, उसके बाद लिंग का 30 दिनों के बाद जन्म हुआ था। तभी हमें लिंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंग के रोने के लिए सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, वो लेकिन रोता नहीं है। तभी जाओ आती है, जैसे वो रोना स्टार्ट करती है वैसे लिंग भी रोना स्टार्ट कर देता है, जिससे लिंग की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जाओ को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। तभी हमें जाओ की आवाज़ में सुनाया दिया जाता है, जहाँ जाओ कहती है कि मैं बचपन से ही लिंग के घर में खाना खाया करती थी और लिंग से ज़्यादा खाना खाया करती थी, ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ दूसरों से। तभी एक दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग के पैर में चोट लगा होता है, तो कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जाओ उन्हें पत्थर मार देती है, लेकिन गलती से वो पत्थर लिंग को लग जाता है। तब से लिंग उसे नफ़रत करने लगता है, लेकिन उसके बाद में उन दोनों का दोस्ती हो जाता है। तभी हमें क्लास का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर सबके लिए एक ग्रुप बना रहे होते हैं, जहाँ पे जाओ लिंग एक ग्रुप में सेलेक्ट हो जाती है और सर सबके लिए चिट निकालते हैं और बोलते हैं कि जो भी यहाँ से चिट निकालेगा उसका ग्रुप उसके साथ बनेगा, जिसके लिए येन पहले जाता है और वो एक चिट निकालता है और उसका पैरअप हो जाता है जाई के साथ। तभी सर बोलते हैं कि येंग जाई के साथ जाएगा और अभी दूसरी बार येन चीट निकालने के लिए चला जाता है। इस बार जब वो चीट निकालता है तो उसका चीट मोटे के साथ हो जाता है, और जब ये बात दोनों सुनती है जाओ और उसकी फ्रेंड, तो दोनों हंसने लगती है। तभी वो मोटा आके अपना चीट निकालता है, जहाँ से उसका नंबर 30 निकलता है, और वो दोनों हंसने लगती है कि ये 30 वाली लड़की कौन होगी जिसके साथ इसका पैरअप बना होगा। तब भी जाओ को याद आता है कि ये तो मेरा नंबर है, और वो दोनों में से जाओ तो शॉक में चली जाती है, लेकिन जिंग बहुत ज़्यादा हंसने लगती है उसकी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ और जिंग बात कर रही होती है। जिंग कहती है कि मेरे मम्मी पापा तो घर के बाहर रहते हैं और मेरा फ़ोन भी सर ने ले लिया, बिना फ़ोन का मैं कैसे अपने ओप्पा को देख पाऊँगी। जो बात सुन के जिंग जाओ से कहती कि देखो ये चीज़ में उतना मत सोचो, कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ कर ही लेंगे। बट जिंग रोने लगती है, जो चीज़ देख के जाओ को अच्छा नहीं लगता। तभी सामने से लिंग जाओनिंग के साथ आ रहा होता है और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो सामने से जाओ और जिंग को देखते हैं सफाई करते हुए, और उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लोग का सफाई कैसे चल रहा है। तभी जाओ कहती है अच्छा तुम यहाँ क्या करने आए हो। बोले कुछ नहीं, मैं देखने आया हूँ कि यहाँ पे गार्बेज को तुम कैसे फेंक रही हो। जो बात सुन के जाओ उससे गुस्सा करने लगती, बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे परेशान मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। तभी लिंग कहता है कि देखो उस पेड़ में भी तो कुछ फंसा हुआ, उसे निकालो। जो बात सुन के जाओ जिंग के साथ तुरंत उसे निकालने की कोशिश कर रही होती, लेकिन पूरे मेहनत के बाद भी वो नहीं निकल रहा होता। लास्ट में जाओ झाड़ू फेंक देती और उस पेड़ में चढ़ने लगती है, जो चीज़ देख के लिंग को बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र होने लगती है और उसे कहता है कि तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ करने का, बट वो नहीं मान रही होती। एट लास्ट में वो निकल तो जाता है, बदले में वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। जैसे देख के लिंग उसे कहता है कि देखा तुम्हें चोट लगी। जैसे वो उठती है तो उसे कपड़ा फट जाता है, जो चीज़ देख के लिंग अपना कपड़ा निकालने लगता है और उसे कवर अप करता है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। जो चीज़ देख के जाओ को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। तभी हमें जाओ का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ अपनी माँ को बता रही होती है कि कैसे वो इन्वायरमेंटल के लिए सेलेक्ट हो गई। जो बात सुन के उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही होती है। जैसे वो खाना बनाती है वैसे ही जाओ कुछ ना कुछ कमी निकाल रही होती है, जो चीज़ देख के उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और उसे किचन से बाहर निकाल देती है। तभी वो कचरा साफ़ करने लगती है, कचरा साफ़ करते करते उसके पापा को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जो चीज़ देख के उसके पापा भी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। लास्ट में वो जाके लिंग के घर में चले जाती है और लिंग के घर में जाके वो खाना खा रही होती है और
और लिंग की माँ को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे उसे डिपार्टमेंट में काम मिला है। जो बात सुन के लिंग की माँ बहुत प्राउड फील करती है, लेकिन लिंग उसे ताना मारने लगता है। जो चीज़ सुन के जाओ तुरंत उसके रूम चली जाती है और कचरा ढूंढने लगती है। कहती है कि चलो मैं आज तुम्हारे रूम में कचरा ढूंढ के रहूँगी। और पूरा जगह खोजते खोजते एक जगह पे उसे डब्बा मिलता है। जो चीज़ देख के वो बोलती है अच्छा इसमें तो हमारी बचपन की मेमोरीज़ होगी, और उसे खोलने की कोशिश कर रही होती, लेकिन लिंग उसे मना कर रहा होता है। लेकिन एट लास्ट में जैसे वो खोलती है वैसे ही उसे वहाँ पे अडल्ट वीडियोस वगैरह दिख जाती है। जो लिंग जैसे ही देखता है उसका आँख बंद करने लगता है और जाओ चिल्लाने लगती है और कहती है कि ओह अच्छा तो तुम ये सब वीडियोस वगैरह देखते हो। तो जो बात सुन के लिंग उसे कहता है कि चुपचाप बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ जिंग से कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास आइडिया है तुम्हारा फ़ोन लाने का। तभी वो जाओ लिंग के पास चली जाती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद वो उससे कहती है कि चलो हमें मोबाइल लाने जाना होगा टीचर रूम से। और वो दोनों सर को देखते देखते टीचर रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाके मोबाइल खोजने लगते हैं। जैसे वो दोनों मोबाइल खोज रहे होते वैसे ही वहाँ पे यान आता है। यान को देख के वो दोनों उसका मुंह बंद करा देते हैं और कहते हैं चुपचाप यहाँ खड़े रहो, वरना सर को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर है। लेकिन सर पीछे ही होते हैं और सर सोए होते हैं। और उन तीनों को देख के सर उनसे पूछते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो चीज़ देख के लिंग तुरंत बोलता है कि सर मैं तो यहाँ पर काम से आया था, और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। और जाओ और ये फंस जाते हैं। जो चीज़ से सर उन्हें पनिशमेंट देते हैं पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए। जाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती लिंग का ऊपर कि वो कैसे उसे छोड़ सकता है। तभी सर उन लोगों को रोकने के लिए बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम लोग बताओ तुम लोग क्या करने यहाँ पे आए थे। तभी इयन बोलता है कि सर मैं तो बस कॉन्सर्ट के लिए आपसे परमिशन लेने आया था और कुछ नहीं। जो चीज़ सुन के सर उसे पनिशमेंट से आज़ाद कर देते हैं, लेकिन जाओ को पनिशमेंट के तौर पे अब माफ़ी मांगने के लिए लेटर लिखने को कहते हैं। तभी जाओ घर में आ जाती है और घर में आके पूरा घर को कचरा करने लगती है, जहाँ उसकी माँ आके उसे सुनाने लगती है और कहती है कि अच्छा तुम्हारे लिए मैं कटोरा लेके आऊँ ताकि तुम पूरी तरह से एक भिखारी की तरह लगो। जो बात सुन के जाओ तो कुछ नहीं बोल रही होती। लास्ट में उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है और बोलती चुपचाप सारा घर साफ़ करो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। जो चीज़ सुन के जाओ तुरंत ही सारा घर साफ़ कर लेती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए लिंग के घर। जो बात सुन के उसकी माँ बोलती है जाके उसे एप्पल दे के आओ। और वो उसके पास जाती है एप्पल देने के लिए और बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं आज फंस गई और तुम वहाँ से कैसे निकल सकते हो। मुझे लगता है तुम्हारी माँ को बताना होगा कि तुमने क्या किया है। जो बात सुन के तुरंत लिंग फ़ोन दिखाने लगता है। फ़ोन देख के जाओ उससे फ़ोन छीनने लगती है। तो लिंग कहता है कि जाके मेरे लिए एप्पल काट के लाओ, तभी जाके मैं फ़ोन दूंगा। जो बात सुन के जाओ तुरंत उसके लिए एप्पल काटने चली जाती है और लिंग को दिखाया जाता है जो लेटर लिख रहा होता है, क्योंकि मैम उसे पकड़ लेती है फ़ोन लेते हुए और बोलती है कि अच्छा तो तुमने मुझसे झूठ कहा कि ये तुम्हारा फ़ोन नहीं है, जिसकी वजह से उसे सॉरी लेटर लिखना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।